Assalamualaikum, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So guys, in this video we will learn about the IUPAC naming of organic compound, or this is the first lecture. So first we discuss about the alkane. What is alkane? देखिए alkane जो होते हैं, alkanes are the hydrocarbons which contain the single bond between carbon atom. अब आपको ये organic compound दिख रहा है, उससे आप देखो कार्बन और कार्बन के बिटवीन में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं। और अल्कीन्स के एंड में जो प्रीफिक्स लगता है ANE, एन का प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर तो 1 कार्बन होगा, 1 कार्बन होगा तो हम इसे मिथेन कहेंगे, अगर 2 कार्बन होंगे तो इथेन कहेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, इसी तरह से 7 कार्बन पे हेप्टेन, 8 कार्बन पे ऑक्टेन, 9 कार्बन पे नोनेन, जबकि 10 कार्बन पे डीकेन। इससे आगे भी होते हैं फर्दर, लेकिन अभी हमें इस लेवल पर सिर्फ इतनी की ही ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेम लिखने के लिए। सो IUPAC नेमिंग किस तरह से होती है अल्केन्स की, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक चेन दी हुई है कार्बन एटम की, और इस तरीके से आपको इसका नेम लिखना होगा। इट्स वेरी इजी। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चेन के अंदर जो है ना 4 कार्बन मिल रहे हैं। अब आप चेन इसी किस तरह से बना सकते हो, आप स्ट्रेट चेन बना लो। इसकी स्ट्रेट चेन बनाने के बाद आप कार्बन एटम की नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किस तरह से करोगे आप, आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करी, सो 1 इस तरीके से ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। अब ये अल्केन है, बिकॉज हमें पता है कि जो ना बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से ये दिया हुआ है, इसमें भी आप देखो कि स्ट्रेट चेन ही आप बनाओगे, ठीक है, इसमें भी आप स्ट्रेट चेन ही बनाओगे, और ये अगेन ब्यूटेन ही दिया हुआ है, तो ये तो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से चेन दी हुई है, यहाँ पे अब आप किस तरह से करोगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस दी हुई हैं आपको। अब आपको एक बात याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द IUPAC नेमिंग हमेशा आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो चॉइस करनी होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज़ करनी होगी कार्बन आइटम की। अब आप अगर गिनो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ, तो अगर इस तरह से लिखती हूँ तो 1 2 3 3 कार्बन आ रहे हैं, तो नहीं, फिर मैं ऐसे तो नहीं लूँगी। अगर मैं इस तरह से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम बनेंगे, 2 कार्बन है ना। सो यानी मुझे चेन को अपनी इस तरह से लेना होगा। इस तरह की फॉर्म में मैं चेन ले लेती हूँ, लाइक दिस, इस तरह से, या आप रफली ये वाला काम कर सकते हो। मैंने अपनी चेन ले ली, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, अब मेरे पास 2 ब्रांचेस आ गई, एक तो मेरे पास ये ब्रांच आ गई और एक मेरे पास ये वाली ब्रांच आ गई। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, हमेशा नंबरिंग वहाँ से होती है जहाँ पर ब्रांच करीब होती है कार्बन एटम के। अब यहाँ से देखें, ब्रांच इधर से करीब है, कार्बन एटम का खाली डिफरेंस है। यहाँ से देखो तो 2 कार्बन एटम का डिफरेंस है, तो करीब ज़्यादा कहाँ से, यहाँ से करीब है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, और ये 6 और 7 जगह, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है ना, बिकॉज। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। 2 पर मिथाइल आ जाएगा, ये CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगेन मैं जरा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं इसका नेम किस तरह से लिखूँगी, मैं लिखूँगी 2,5 मिथाइल। इस तरीके से मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, लाइक 2,5 मिथाइल, और कितने कार्बन एटम में, 7 हैं, तो हेप्टेन हो जाएगा, 7 कार्बन एटम हेप्टेन हो जाएगा। तो 2,5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, 2,5 डाई मिथाइल होगा, क्योंकि 2 मिथाइल ना, एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 आ रहा है। अब इस तरह से काउंट करके देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से ऐसे करूँ तो 9 आ रहा है। यहाँ से भी नहीं होगा, इस तरह से यूँ करके भी नहीं बनेगा, यूँ करके चेन भी नहीं बनेगी,
तो लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट चेन लेने में मेरे पास 8 कार्बन आ रहे हैं, और अगर मैं इस तरह से चेन ले रही हूँ तो मुझे 9 कार्बन मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन को चूज़ करना होता है, तो मैं 9 कार्बन वाली चेन बना लूँगी। इस तरह से यूँ करके मैं चेन बना लूँगी, ठीक है। इस तरह आपको रफली करना होगा। शुरू में आप इस तरीके से चेन बनाओ, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही देख के भी नाम लिख सकते हो। ब्रांचेस मुझे कहाँ कहाँ मिली है, एक ब्रांच ये मिली है, एक ब्रांच ये मिली है, एक मुझे ये ब्रांच मिली है, और एक मुझे ये वाली ब्रांच मिली है। नंबरिंग कहाँ से करूँगी, जहाँ से कार्बन आइटम करीब होंगे। अब आप देख लो कहाँ से कार्बन आइटम करीब है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, तो फिर मुझे यहीं से जो है नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ। सो यहाँ पर मुझे ब्रांचेस मिली हैं। 3 पर मिथाइल मिल रहा है, 4 पर मिथाइल मिल रहा है, 6 पर मिथाइल मिल रहा है, और 6 पर 2 बार मिथाइल मिल रहा है मुझे। तो मैं करूँगी 3 4 6 6 टेट्रा मिथाइल, क्योंकि मुझे 4 बार मिथाइल मिल रहा है। सो देयर इज़ अ टेट्रा मिथाइल, ओके, टेट्रा मिथाइल। और 9 कार्बन आइटम है हेयर, तो नॉनेन हो जाएगा, ठीक है। 9 कार्बन आइटम तो नॉनेन हो जाएगा। नेम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। इसका नेम होगा 3 4 6 6 टेट्रा मिथाइल नोनेन। अब देखो एंड में एन आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि ये अल्केन है। इनके बिटवीन में सब जगह सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, तो ये अल्केन है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं चेन किस तरह से लेंगे। अब देख लो कार्बन आइटम से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। इस तरह से लोगे तो 9 आएगा। इस तरह से ले लो तो ये बनेगा 6 7 बन रहे। तो मुझे तो लग रहा है वो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। फिर भी एक दफ़ा इसको चेक कर लो, ठीक है। इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन लेने पे मेरे पास एक ये वाली ब्रांच बन रही है, एक ये वाली ब्रांच बन रही है, ये बन रही है, एक ब्रांच ये बन रही है, और एक ब्रांच ये बन रही है, ठीक है। तो कहाँ से करीब है कार्बन आइटम, ऑफ कोर्स यहाँ से करीब है। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3, और 3 के बाद 4 3 5 5 6 7 3 5 5 6 7 पेंटा मिथाइल, क्योंकि 5 बार मिथाइल आ रहा है, पेंटा मिथाइल। एंड हो जाएगा नोनेन। 9 कार्बन आइटम है ना, तो देयर इज़ अ नोनेन। इस तरह से मैंने आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। इट्स वेरी इजी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप कंपाउंड को देखते ही उसका नाम बता दोगे। सो ये बहुत इजी होती है IUPAC नेमिंग करना। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करो फ्रॉम योर बुक, और डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, आप गूगल पे सर्च करो, डिफरेंट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको सॉल्व करो, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे, आप इसको लिख सको नेम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन को डिस्कस करेंगे। अल्कीन के IUPAC नेमिंग किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।